8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, 7,64,000 से ज्यादा बच्चे। योगी अब लेने वाले हैं मदरसों पर आज तक का सबसे बड़ा फैसला। नेपाल सीमा से लगे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के आय स्रोतों की होगी जांच। यूपी में योगी सरकार के आदेशानुसार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे पूरा हो गया है, लेकिन अब योगी सरकार इनके आय के स्रोत की भी जांच करवाएगी। दरअसल हाल ही में यूपी सरकार ने पूरे राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाया था। इसमें 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। सर्वे के दौरान इन मदरसों के आय का स्रोत जकात बताया गया, यानी कि दान। ऐसे में अब यूपी सरकार मदरसों के आय के स्रोतों की जांच करवाने की तैयारी कर रही है। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर क्या कार्रवाई हो, इसके लिए भी खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही सीएम योगी के साथ बैठक कर इस पर मंजूरी लेकर मदरसों के आय के स्रोत की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। दरअसल नेपाल से लगे बॉर्डर इलाकों में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400, बहराइच और श्रावस्ती में 400, लखीमपुर में 200, महाराजगंज में 60 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। इन मदरसों में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी और नेपाल से जकात मिली है। ऐसे में अब इनके स्रोत की जांच की जाएगी। यूपी सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश भर के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। यूपी के सभी 75 जिलों में 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। इन मदरसों में 6.65 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 557 और सबसे कम हाथरस में 1 मदरसा गैर मान्यता मदरसा मिला। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह ने कहा कि सभी जनपदों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जरूरी फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सर्वे कार्य का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और विकास की गति से जोड़ना है। हालांकि कई मदरसों ने मौखिक रूप में ये बताया है कि उन्हें चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद सहित कई महानगरों से जकात मिली है। वहीं कुछ मदरसों को दुबई और नेपाल के भी सहयोग राशि देते हैं। इसके दस्तावेज लिखित में खंगाले जाएंगे कि कहां से कितना पैसा आया, क्योंकि सरकार इनकी बातों को मान तो रही है, लेकिन उनकी मंशा है कि जकात का जरिया भी पता होना चाहिए। वहीं इमाम खालिद रशीद फिरंगी महल का कहना है कि इस्लाम में हर उस मुसलमान को जकात देनी चाहिए जिसके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर चल या अचल संपत्ति है, उसमें से निजी मकान और गाड़ी को छोड़ा गया है। ऐसे व्यक्ति को अपनी सालाना बजट का 2.5% हिस्सा गरीबों को दान या जकात देना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि वैसे तो जकात का फर्ज तभी हो जाता है जब व्यक्ति उस काबिल हो जाता है, लेकिन लोग रमजान के पाक महीने में ज्यादा जकात करते हैं। फिलहाल योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के बाद अब जकात के जरिए को खोजना शुरू कर दिया है कि आखिर इन मदरसों के आय के स्रोत आखिर हैं क्या। देखना होगा कि इस प्रक्रिया में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।